नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो अपने बेटे से उसके इलाज के पैसे मांगे? क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दे? क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो होली से पहले ही अपने बेटे को, अपने पोते को घर से बाहर निकाल दे? क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो अपने बेटे को जायदाद का बिना हिस्सा दिए घर से बाहर निकाल दे और जो बेटा रात भर घर जा ना पाए और किस तरह से धक्का खाए? ये जो आंखों से बहते आंसू हैं, इन्हें एक बार ज़रूर देखिए। इनका नाम गौरव है, जो कि मोबाइल वर्ल्ड के नाम से एक मोबाइल की दुकान चलाते हैं छोटी सी। कई बार मेरे पास आ चुके हैं, पहले भी घर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनकी पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ सेक्टर 6 करनाल में रह रही है। ये छोटा सा बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये अपने बच्चे के साथ कल रात से घर से बाहर है, क्योंकि इनकी मां ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। और इससे ज़्यादा दुखद पहलू ये है कि इनके बड़े बेटे को इनकी मां ने, इनकी बहन ने अपने पास रख लिया है और कहा है कि जब तक उसके इलाज के 3 लाख रुपए वसूल नहीं हो जाते तब तक तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं देंगे। ये गौरव का आरोप अपनी मां और अपनी बहन के ऊपर है। इनके इलाज के ऊपर 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये गौरव है जिनका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था। इलाज में कुल 3 लाख रुपए खर्च हुए थे और मां और बहन ने अब ये कहा है कि 3 लाख रुपए जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम तुम्हें घर नहीं आने देंगे। और 3 लाख रुपए पूरे कैसे किए जाएंगे? इनके बेटे से काम करवाकर, यानी कि एक दादी अपने पोते से, एक बुआ अपने भांजे से काम करवाएगी, पैसों की वसूली करेगी, तब इनका बेटा इन्हें वापस दिया जाएगा। और पुलिस के पास जाते हैं तो किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। ये एप्लीकेशन लेकर कल से घूम रहे हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर इनके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल सुसाइड करने के लिए चले गए थे, इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें वापस बुलाया वहाँ से और किसी तरीके से वापस आए, लेकिन किस तरह से एप्लीकेशनें लेकर ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। गौरव, क्या मामला है आपका? क्यों इतना रो रहे हो आप? मेरे को मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा है। क्या है, मैंने तेरे पे पैसा लगा रखा है। किस चीज़ का पैसा लगाया? मेरा एक्सीडेंट हो गया था 28 नवंबर को। मेरे को ताने मारती रहती है सारा दिन। मेरे को कोई वो नहीं है, मैं अपना कमाना दुकान खोलता हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बोलना नहीं जाता, कोई बात नहीं। जितना कमा रहा हूँ मैं अपने लिए कमा रहा हूँ। मेरा बेटा भेज ही दिया, आज वो बेटा मुझसे बात भी नहीं करता। इतना डरा रखा उसको। मेरे बांचो ने मेरे को बोला कि मैं मम्मा तेरा जबाना तोड़ दूँगा। मैंने फिर भी कोई नहीं। बोलने में दिक्कत है कुछ आपको? मेरा टांके लगे हुए सारे मुंह में। टांके लगे हुए हैं हाँ, गले में? अभी ऑपरेशन हुआ है मेरा परसों। तो माँ आपकी सौतेली माँ है? हाँ, क्या ऐसे क्यों करती है वो? नहीं पता, वो शुरू से ही बड़ी बहन की तरफ ही रही है। मेरे को तो हमेशा उनने 1 रुपये की हेल्प नहीं करी। अगर आज अपने बल पे मैंने दुकान खोली है, दुकान का भी सारा का सारा कब्जा करके बैठ के बंदे इतना बोला मोहल्ले वालों ने कि इसको सामान दे दे। ये जब चाह रहा है तू कह रही है नहीं रखना, ना रख। बच्चों को लेके जा रहा है, अपने पैसों का अरेंज करेगा, कहीं ना कहीं दुकान ले लेगा, मकान भी किराए पे ले लेगा। नहीं, घर से बाहर निकाल दिया मेरे को। सारे मोहल्ले वालों ने कुंडे कड़काए, सब कुछ किया, नहीं मानी। थाने में सवेरे का बैठा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई अपना। खाना वाना कुछ खाया आपने? मेरा बंद है, मैं खाली पानी पी सकता हूँ या दूध पी सकता हूँ। मेरा 6-5 महीने हो गए, मेरा खाना पीना सब बंद है। वैसे पानी और दूध के ऊपर जी रहा हूँ। आपके बेटे को क्यों रखा है उन्होंने अपने पास? वो ये कह रही मम्मी मेरे पैसे दे 3 लाख रुपये, मेरे पैसे दे। मैं कहा मम्मी मैं कहाँ से दूँ, अभी तो मैं ठीक भी नहीं हुआ, मैं कमा रहा हूँ, इतना ही बहुत है। कह रहा है मेरा भाई बेटा मेरे को कह रहा है मेरे को बुआ के घर बेटिया इसको तू नहीं पाल सकता तो क्या है, तू क्या है? मेरा बेटा इससे पहले मैंने पाला, आज 3 महीने से तो नहीं मैं कमा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। कभी सोचा था आपने कि आपकी माँ आपके साथ इस तरह करेगी? घर से बाहर निकाल दिया। हो चुका है मेरे साथ कहीं पार। सुहागरात वाले दिन मेरे को पुलिस बुला के घर से बाहर निकाला। किसने? मम्मी ने, मेरी बहू के साथ। मैं किराए के रात के 12 बजे मकान लिया किराए पे। एक चुन्नी नहीं थे, एक पलटन नहीं थे मेरे पास। मैंने दोस्त से पैसे दिए, अपना घर बसाया। उसमें अपने 15 साल हो गया, आज भी किराए पे अपना रह रहा था खुशी से। मेरी वाइफ भाग गई 1 साल, फिर वाइफ को भागे 1 साल हो गया। एक्सीडेंट से पहले मैं अपने मकान में रह रहा था, खाना पीना होटल में करता था क्योंकि मेरे को बनाना नहीं आता। मैंने अपनी माँ को ये नहीं कहा मेरे दोनों बेटों को रोटी खिला दे। आज वो दोनों बेटे, मेरे से एक बेटा ही रह गया मेरे पास। उसी को ये भी कि पापा
एक्सीडेंट से पहले हमको होटल में खाना खिलाते थे, हमारा को मनपसंद जिस जो कहा वो खिलाया। आज वो बेटा भी मेरे को कह रहा है कि मेरा फ़ोन नहीं उठाता, मेरे को ब्लैक लिस्ट में डालते मेरा नंबर। बेटे से क्या करवा रहे हैं वो? दुकान पे काम करवा रहे हैं, दुकान पे है ओनली का सामान के ऊपर खड़ा कर रखा है उसको। किस चीज़ का, क्यों काम करवा रहे हैं उससे? तो कह रहे 3 लाख रुपए देने हैं तूने, हमारे 3 लाख रुपए देने हैं, हमने तेरा इलाज नहीं करवाया, हमने हॉस्पिटल में धक्के नहीं खाए, अब क्या क्या करे तेरे। तो जो बहन है वो भी सौतेली बहन है? हाँ, उनको परवाह नहीं है। कल मैंने सबको बोला, मैंने ये कहा मेरे को ढूंढने की कोशिश करना। बड़ी बहन कहती है मरता मर, फ़ोन कर दिया हार के बाद फ़ोन ना करियो। छोटी बहन को टेंशन होगी, वो चल पड़ी पानीपत से कनाल में को ढूंढने के लिए, और बड़ी ने साफ कह दिया। भांजे ने भी धमकी दी कोई? भांजा तो हर बार कह रहा है, पर मेरे को परसों भी बोला तेरा जबारा तोड़ूंगा मैं, तेरे को जान से मार दूंगा। मम्मी कह रहा है मम्मी ने तो कंस का वोट किया था, मम्मी ने तो कंस का वोट किया था। ऐसे ऐसी बातें मेरे बेटे के मन में पा रहे हैं, मम्मी ने तो कंस का वोट किया था, इसका क्या मतलब हुआ? माँ के पास प्रॉपर्टी भी है कुछ? हाँ बहुत सारी है। क्या प्रॉपर्टी है? रिटायर हुई है अभी गवर्नमेंट से। तो जॉब आपके पापा की जगह? हाँ वही है। क्या मैंने अपने बल पे कमाया, उन्होंने कहा मम्मी मेरे को नहीं चाहिए 1 पे आपकी, आज जोड़ रहा हूँ, मेरे को जीने दो, मेरे को जीने दो, 1 रुपया नहीं चाहिए मेरे को, मेरा मकान नहीं चाहिए, आपका दुकानी में किराए पे रह के राजी हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। दर्द हो रहा है गले में? हाँ बोल नहीं सकते? तो ये गौरव हैं दोस्तों। आपने एक कहावत सुनी होगी, अमूमन लोग इस बात को कहते हैं कि पुत कपुत हो जाते हैं, मापे कमापे नहीं होते, लेकिन इस वाइफ भी हो रही है, मेरी वाइफ भी तो हो रही है, उसको बच्चों की कहाँ परवाह है। मेरे दोनों बच्चों को छोड़ के ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा हमारा। कहाँ है पत्नी आपकी? वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। उसकी माँ को मैंने फ़ोन करा, रिकॉर्डिंग है, उसकी भाई को मैंने फ़ोन करा, मेरे को यमुनानगर बुलाया धोखे से, मेरा एक्सीडेंट करवाया मेरी वाइफ ने, कनाल में हमला करवाया मुझ पर 28 नवंबर को। मैंने फिर भी उससे कोई शिकायत नहीं करी। फिर भी एक्सीडेंट के बाद जब वो मेरे को हॉस्पिटल में देख नहीं आई, मेरे को और मेरी बानी को तो चोट लगी थी, मरते मरते बचे हम दोनों। लेकिन वो हॉस्पिटल में आके नहीं देखा, उनकी फैमिली में से किसी ने भी, उसने ना मेरी परवाह ना बच्चों की परवाह, मेरी पसंद को भी, वो भी अपने शौक में स्वाद ले रही है। मैंने कोई शिकायत नहीं है किसी से। पत्नी को जो सेवा करनी चाहिए थी, जो फर्ज अदा करना चाहिए था, किया पत्नी ने? हाँ, गाली गलौज करती थी मेरे को हमेशा, सामने गाली गलौज 12 पिट्टी कर दे रही। मैं छोटा चल बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सहन कर लूँगा, इनसे पूछो। मानिक बताता आपको मेरे साथ कैसे कैसे जुल्म करती थी मेरी वाइफ, मैंने कभी नहीं परवाह करी। चाहे मेरा घर तो बस रहा ना, कोई बात नहीं करने दे, लेकिन वो भाग गई। पुलिस के पास गए थे? गया हूँ सर, मैंने एसपी ऑफिस में दरखास्त भी दे दी, सब कुछ किया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या बताऊँ, क्या वह हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है। पुलिस आरती डाना ने कहा मेरे को, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अब जो घर से निकाला है उसके लिए गए थे पुलिस के पास? ये सवेरे करवाई हूँ मैं कहा मेरे के साथ एक बार चल के वहाँ मेरे सामान ही उठवा दो, मैं वहाँ रहना भी नहीं चाहता, तो कुछ भी नहीं करा। उल्टा पुलिस वाले मेरे को कहते बाहर बैठ, बुला लेंगे तेरे को तो बुलाना होगा। मेरा बेटा वहाँ रोड लग रहा, पापा भूख लग रही है, तो मैं क्या करूँ ना, मेरे पास मोबाइल में फ़ोन करके किसी को ना नंबर में कोई याद क्यों। एक्सीडेंट में सारा मेरा मुंह खत्म हो रहा है, ये नकली है, प्लेटें लगी हुई है सारे मुंह में, मेरे दिमाग के मुंह में प्लेटें है सारी। मेरे को याद नहीं है अब आपके पास? मेरा मोबाइल भी मेरे घर में पड़ा। पैसे हैं कुछ? नहीं, मेरे पास जो पैसे निकल कर मैं होटल में खाना खिला के ख़त्म कर दिए, किराए बारे में ख़त्म कर दिया, इसको पैदल आप खत्म है। ये मेरे पास 1 रुपया नहीं है, अभी भी पैदल नहीं ले गए मैं इसको यहाँ तक। क्या चाहते हो बाप? मेरे को मम्मी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे को ये चाहिए, मेरा सामान है वो ही दे दे मेरे को, मेरा फर्नीचर घर में पड़ा वो दे दे, नहीं दे रहा वो भी खा ले, मेरी दुकान का सामान दे दे, तो मेरे कपड़े दे दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं दोबारा जोड़ लूँगा सारा सामान। सुसाइड करने चले गए थे? मैं कल बस पूछो ना, मेरी बहन छोटी बहन ने मेरे की वजह से ही मैं बचा हूँ, असली बात तो यह। और वो सबके आंखों में लड़का लग रहा है, वही लड़का लग रहा है सबके आंखों में, वो ठीक है ना,
ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? आप एक ही नहीं पता चलो मैं नहीं आज तक जुल्म इतना कोई ना सहन करता जितना मेरे को आज तक कर ही रहा हूँ मैं। तो माँ ने इतनी जायदाद कैसे बनाई? नौकरी थी सरकारी, पिताजी की जगह जो हाँ, मिली वही थी, है। उसी से बनाया। तो कुछ दिया नहीं कभी आपको? ना, क्योंकि मैंने आज तक मम्मी से 1 रुपया नहीं मांगा। 15 साल हो गए मैं भूखा रहा, रह जा रहा, उनका कोई खर्चा नहीं था। पापा की पेंशन आती रही, 16 साल पापा की पेंशन, कौन सा 40,000 डिपार्टमेंट में थे? पब्लिक हेल्थ में थे। और मम्मी? मम्मी पब्लिक हेल्थ में थी। 40,000 मम्मी की सैलरी, तो अकेली जनानी का कितना खर्चा होगा? किराया भी आता है, दुकानों का किराया, मकान का किराया वो भी आता है। 1-1.5 लाख रुपये महीने की इनकम है, तो क्या लोड है मम्मी के ऊपर? मैंने 1 रुपये का आज भी टोटल नहीं है। सेव एक्सीडेंट हो, इलाज के पैसे मांग रहे हैं। 3 लाख रुपये ये एक्सीडेंट पे लगा है मेरा। और मैंने जब मेरी वाइफ भाग गई, मैंने फिर भी 1 रुपये की हेल्प नहीं मांगी मम्मी से। मैं नहीं खाना बनाना था, कोई बात नहीं, सवेरे होटल में खाना खिलाया, दोपहर को होटल में खिलाया, शाम को खाना होटल में खिलाया। मैंने ये कहा जुड़ कर, अगर मैं सुख नहीं दे सकता तो दुख भी नहीं दूंगा। जब मैं 50,000 किराए पे रहा ना, कोई बात नहीं। रोना आता है सोच के ये सब कुछ हो रहा है साथ में? अब तो टूट ही चुका मैं, हार चुका मैं जिंदगी से। हिम्मत नहीं है किसी से लड़ने की, इसलिए मैं हार चुका हूँ। किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं है, ज़िंदगी से हार चुके हैं। अमूमन जो दोस्त हैं वो जब इस तरह की खबरें देखते हैं तो कहते हैं कि ज़िंदगी से हारना अच्छी बात नहीं है, लड़ना चाहिए। लेकिन ये गौरव जो आप देख रहे हैं सामने, कब तक ये इस तरह से लड़ सकता है? बता रहा है कि जब से मेरी माँ की शादी हुई है मेरे पिताजी के साथ, तब से मेरे ऊपर इस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं। और जुल्म की इंतहा समझकर देखिए कि जब शादी हुई, शादी में बता रहे हैं कि सुहागरात जब मेरी थी, तब पुलिस को बुलवाकर मुझे घर से उठवा दिया। अमूमन मुझे घर से बाहर निकालते रहते हैं। और अब होली से सिर्फ 1 दिन पहले इस छोटे से नन्हे से बच्चे के साथ किस तरह से अपने बेटे को, अपने पोते को इन्हीं की दादी ने और गौरव की माँ ने किस तरह घर से बाहर निकाल दिया। आप समझ कर देखिए कि आदमी कितना ज़्यादा परेशान होगा। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस सुनवाई नहीं करती। माँ किस तरह से, मैं बार बार माँ का नाम इसलिए ले रहा हूँ, कहते हैं कि माँ खुद भूखा रहकर बच्चों को पालती है, लेकिन यहाँ पर बेटा भूखा और माँ आराम से घर पे बैठी है। आपने भी सुना होगा कि माँ भूखी रहती है, बच्चों को पालती है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे को सुख आज तक मिला नहीं, ना वाइफ का मिला ना माँ का मिला। आज तक मैंने दुकान के लिए 1 रुपया भी मांगता था ना, 1 रुपया भी नहीं मिलता था दुकान के लिए। काम के लिए 1 रुपया मांगा ना, आज तक नहीं मिला। मेरी बड़ी बेटी अगर 1 लाख रुपये मांगा, लाखों रुपये दिया उसको कभी। वो उनकी अपनी बेटी है? हाँ, वो बड़ी आप बेटी। सौतेले हो? हाँ, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी याद आपके सगे कितने भाई बहन हैं? बस मैं अकेला हूँ। आप अकेले? वो दोनों सगी बहनें हैं? नहीं, वो पहले की है, एक मुझसे छुट्टी है मेरी बहन। वो आपकी है? हाँ, तो यानी कि वो जो बहन है वो आपके बारे में सोचती है? वो तो मेरे पे जान देती है, उसको पता नहीं अभी मैं घर में नहीं भरा। वो नहीं तो आ जाती है अभी सिर्फ पालने के लिए। मैंने क्यों रात साले में बात ऐसी होगी, वो कह रहा है क्या फ़ायदा, एक बर्बाद हो चुका, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। चलो आप बोलो, मतलब आपके गले में टांके लगे हुए। मैं आपको बता दूं कि इनके गले में टांके लगे हुए। आप देख सकते हैं कि हाथ गले पर रखा हुआ है। बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और ये जो दुख भरी दास्तां है, ये करनाल के गौरव की है। ये देखिए बच्चे का एक खिलौना लेकर किस तरह से घर से निकले हुए हैं। कल जन्मदिन था इसका, फिर बस जितने पैसे थे क्या पापा कार्ड दो, मैंने इसके लिए कार्ड दवाई इसको कल जन्मदिन पे। मैंने कल इसको कार्ड दवाई थी जन्मदिन पे। हाँ, बेटा इधर आओ। वो देखिए छोटा बच्चा किस तरह से यहाँ पर रो रहा है, क्योंकि अपने पिता को इस तरह से देख नहीं पा रहा। बेटा रोना नहीं, क्या हुआ? ये देखिए ना ना ना, किस तरह से जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और बता रहे हैं कि किस तरह से जो माँ है, माँ ने किस तरह से जिंदगी को, दादी ने किस तरह से जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। कल बेटे बर्थडे था आपका, कल पापा ने खिलौना लेके दिया है, और लेना खिलौना आपने बर्थडे पे। तो आप समझिए कि क्या कोई बच्चा ऐसा होता है जो ये बोले कि मुझे अपने बर्थडे पर खिलौना नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं कि छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र केवल 5 साल है, वो भी यहाँ पर रो रहा है, पिता भी यहाँ पर रो रहा है, लेकिन दोनों की सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जब दफ्तर में पहुँचे तो मुझे बताया गया कि इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, और इन्हें फ़िलहाल मदद की ज़रूरत है कि कम से कम पुलिस से इनको कुछ मदद मिल सके। इनकी माँ कम से कम, उनका शायद ये वीडियो देखकर दिल पसीज जाए। मैंने उनके साथ तो कभी भी नहीं रहना, अब फिर किराए पे रहूँगा मैं। पैसे को होटल में खिलाना पड़ा मेरे को, इसको होटल में खिलाऊंगा मैं खाना।
अपने आप को बेचूंगा जब तक नहीं मैं कमा पाऊंगा। मैं कमाऊंगा, इनको दिखाऊंगा मैं अब भी कमा सकता हूँ, पहले की तरह कमा सकता हूँ मैं पागल नहीं, मेरे को पागल नहीं मेरी गलती है, ये पागल हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ, मेरी बहन कहवा सारे कहवे मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ सर। माँ को कुछ कहना चाहते हो? मैं पागल हो गया, पहले आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं बिल्कुल ठीक हो, मेंटली तो नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हो आप। बात सही कर रहा हूँ मैं पागल हूँ, मेरे को सारों कहते हैं मैं पागल हूँ, कोई पागल नहीं हो आप, बिल्कुल ठीक हो। मेरे को पागल दिखने का रखा। माँ को कुछ कहना चाहते हो? ये वीडियो देखेंगे? नहीं, मेरे को पागल बना रखा, मम्मी कह पागल है ये पागल हो चुका है पूरी तरह से, मैं पागल हो चुका हूँ। बेटे दादी को कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना? दादी मेरे को रोज मारती है। दादी मारते हैं रोज? क्यों क्यों मारती है? क्यों मारते हैं बेटा? पापा के ऊपर मैं पापा के साथ जाऊँ कहीं कहीं 4 बार वे नहीं जाती। पापा को भी मारते हैं दादी? नहीं पापा को तो मारती है। ये भी घर पे बाबा बोला कि सारों ने वो खोला नहीं, फिर हम रिक्शा में आए ना पापा के पास, कभी पैसे भी नहीं है घर पे है सारा कुछ सामान। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से छोटा सा बच्चा है वो भी पूरी दास्तान बता रहा है कि कैसे इसकी दादी, इनकी गौरव की माँ इनके ऊपर जुल्म करती है। आप रो मत, आपको फ़िलहाल यानी कि अभी अपने पास क्या चीज़ की कमी है ये बताओ? सामान चाहिए आपको? इस टाइम तो मैं सड़क पे हूँ। सड़क पे हो? खाने वाने के लिए पैसे हैं कुछ? नहीं खत्म हो गए तो कितने पैसे थे आपके पास? 400-500 पैसे दुकान के वो खर्च हो गया। तो अब रात को कहाँ रहोगे आज रात को? कुछ नहीं पता। बहन से बात हुई आपकी? अब नहीं बोलूँगा मैं, कल लड़ाई हो गई है बड़ी बहन के साथ। नहीं छोटी बहन ने कुछ बोला? नहीं वो तो कह रहे हैं, कह रहा गौरव हम तेरे को रखेंगे। मैं कहा मैं तेरे पे बोझ नहीं बनूँगा, पहले पूरे सूरे है वो, गरीब है वो, छोटी बहन गरीब है तभी तो उनको सुनाया जा रहा है, वो गरीब है तभी सुनाया जा रहा है उनको, और कुछ नहीं है। तो दास्तान कुछ इस तरह की है कि जो गौरव के वो रह रहे, मैं कहाँ रहूँगा एक कमरे में, मैं कहाँ रहूँगा, मेरा पिता कहाँ रहेगा, मैंने बोझ नहीं बनना, इसलिए वहाँ छूट के आ गया। नौकरी कहीं मिले तो कर लोगे? हाँ कर लोगे? अकाउंटेंट हूँ मैं, पोर्ट पर अकाउंट है, सारी कनाल में इज्जत है, क्या सारे जानते हैं मेरे को। शोरूम वाले। कितनी पढ़ाई की हुई है आपने? BA की हुई है? अकाउंट्स का काम आता है सारा? सारा काम संभाल लेते हो? तो गौरव हैं ये, अकाउंट्स का काम बता रहे हैं कि कर लेते हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर किसी को लगता है कि उन्हें अकाउंट्स के काम के लिए किसी की ज़रूरत है, तो गौरव इस काम में भी बता रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे सारा काम आता है, लेकिन मुझे इस तरह से सुना कर कि मैं पागल हूँ, मुझे इस तरह से घर से बाहर निकाल दिया कि जैसे मुझे किस बात की समझ नहीं है। और आपके सामने बैठकर हर चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बच्चे का जन्मदिन था, जिस पिता को ये पता है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे इसको ये खिलौना लेकर देना है, वो खिलौना भी इन्होंने लेकर दिया, जबकि जेब में केवल 400-500 रुपए थे, जबकि पता था कि रोटी पानी के लिए दिक्कत आएगी। और ऐसे में किस तरह से खिलौने के लिए भी बच्चे को मोहताज नहीं होने दिया और बच्चे को खिलौना भी दिलवाया। और 5 साल का ये बच्चा आप देख सकते हैं, जिसे इस बात की इतनी समझ थी, पहले खबर कर रहे थे तो वहाँ खड़ा हुआ था और रोकर यहाँ पर आकर यहाँ पर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी समझ गया कि जो हमारी दादी हमारे साथ कर रही हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इनकी गवाही को कोर्ट भी नकारता नहीं है। और ऐसे में अगर ये बच्चा रोकर ये बात बता रहा है कि मेरी दादी मुझे बहुत मारते हैं, पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे को भी पूरी दास्तान पता है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर करनाल की है। इस तरह के बहुत सारे मामले हमने आपको पहले भी दिखाए हैं। हो सकता है उन माताजी को जब ये पता लगे कि मेरा बेटा इस कदर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, शायद वो अपने बेटे को साथ ले जाएं, शायद उनको ये लगे कि मैंने जो किया वो कहीं ना कहीं गलत था, शायद उन्हें इस बात का अफसोस हो कि मैं अपने छोटे से पोते के साथ, अपने बेटे के साथ, जो कि एक ही बेटा है परिवार में, उसके साथ किस तरह से कर रही हूँ। 8-9 प्रॉपर्टियाँ उनके पास है, 1 से 1.5 लाख रुपए ये बता रहे हैं कि उनको किराया आता है, पेंशन आती है, बावजूद इसके 3 लाख रुपए के लिए इनके बड़े बेटे को उन्होंने किस तरह से रखा हुआ है, उससे काम करवा रहे हैं। ये गौरव अपनी माँ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और माँ के ऊपर दोस्तों जब कोई आरोप लगाता है तो वो आरोप छोटा नहीं होता है। मैं आपको फिर से वो बात दोहराना चाहता हूँ कि बहुत सारी कहावतों में आपने ये बात सुनी है कि पुत कपूत होते हैं, मापे कमापे नहीं होते।
लेकिन इस तरह के बहुत सारे मामले होते हैं, बहुत सारे, जिसमें हमने आपको ये बात दिखाई है कि माँ बाप भी गलत होते हैं। ऐसा किसी किताब में, किसी गीता में, रामचरितमानस में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में कहीं पर ये बात नहीं लिखी कि माँ बाप गलत नहीं हो सकते। माँ बाप भी गलत हो सकते हैं और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए एक सही व्यक्ति की ज़रूरत है। उनको सही रास्ता दिखाने के लिए समाज के उन लोगों की ज़रूरत है जो कम से कम बैठकर इस बेटे को उनका हक दिलवाएं, जो कम से कम बीच में बैठकर इस बेटे को, उन माँ के बीच में जो भी गतिरोध है उसे समाप्त करें। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि ये अकेले रहना चाहते हैं, सवाल ये है कि इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर हो भी रहा है तो ये हकदार है, क्योंकि इनके पिता की नौकरी इनकी माँ को मिली थी, माँ सौतेली थी, माँ कुछ ऐसा लेकर साथ में नहीं आई थी, तो जाहिर तौर पर इनका हिस्सा उसके अंदर ज़रूर बनता है। अगर माँ इनको रखना नहीं चाहती तो इनका हिस्सा इन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। हिस्से की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटा सा बच्चा ये खुद अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपना काम धंधा चलाना चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पर स्टैंड हूं। लेकिन अगर इस तरह से सब कुछ होगा तो जाहिर तौर पर कौन अपने घर में रहेगा। जी, मैंने अपने आप को बेदखल करवा दिया था ताकि मेरी माँ के ऊपर कोई हाथ ना आए। मैंने खुद करवाया, क्योंकि मेरी वाइफ रात को भाग गई, कोई बात नहीं। अगले दिन ही मैंने मम्मी को, मम्मी आपके ऊपर कोई हाथ आ गई, क्यों मेरे कर्म की सजा आपको मिले। मैंने अपने आप को बेदखल करवाया, मैंने अपने आप को बेदखल करवाया, अपने वकील को कह के बुलाया। मैंने कहा अपना खर्चा करा, मैंने वकील को बुला के मैं बेदखल कर दिया। मैंने कहा मम्मी आप खुश हो, आपके और मेरे, आपके बहन के बेटे के ऊपर कोई दावा नहीं करेगा, आपको कोई जेल में नहीं डालेगा, मैं अपने कष्ट अपने ऊपर कुछ सहन करूँगा। मैंने बेदखल चुका हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 40 साल के हैं ये, और 40 साल के इस उम्र के पड़ाव में दोस्तों लोग अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, काम धंधा बिजनेस सब सेटअप हो जाता है, घर बना लिया जाता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए सोचा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति वहाँ पर रुकी हुई है जब 18-20 साल का जब कोई लड़का होता है और उनके घर में इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, जो मदद हो पाएगी हम अपनी तरफ से इन्हें ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। पुलिस में भी अभी जो SHO हैं उनसे भी बात करेंगे, चाहे बात करनाल के SP से करनी पड़े उनसे भी करेंगे, लेकिन कम से कम इनके साथ इस तरह से ना हो, इस बात को कोशिश करेंगे कि इस तरह से इनके साथ ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो अधिकार हैं वो महिलाओं के पास इतने हैं, माओं के पास इतने हैं, बहुओं के पास इतने हैं कि बेचारा आदमी तो मरने को हो जाता है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। महिला आयोग इस देश में है, लेकिन पुरुष आयोग नाम की कोई भी संस्था इस देश में नहीं है। इसीलिए इनकी ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। होली से सिर्फ एक दिन पहले किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे और अपने पोते को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी तब जब उस पोते का जन्मदिन था। लेकिन शर्म इस बात पर आ रही है कि आखिर माँ की आंखें खुलेंगी तो कब खुलेंगी, क्योंकि बेटा तो इसी बात से परेशान है कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है कि मेरे ऊपर इतने जुल्म किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल अपनी सहयोगी महक शर्मा के साथ, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।